सच सुना है तुमने, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा नबी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, सवालों का जवाब दो। दो सवाल है मेरे, एक दिल में रखूंगा, एक जबान पे लाऊंगा। पहले दिल वाला बताओ, जो सच्चा नबी होता है वो जानता है दिलों में क्या चल रहा है। अरे सुभान अल्लाह। और जोर से, नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी जानते हैं दिलों में क्या चल रहा है। नबी के गुलाम भी जानते हैं, नबी की अता से अल्लाह उन्हें बताता है। एक गैर मुकल्लिद मौलवी, वहाबी मौलवी मुरादाबाद का, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया। हयात आला हज़रत में लिखा मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया, तो इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, वही गुस्से में आके आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा। जब आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा, बरेली वालों को, उन्हें बुरा भला कह, बस इसके अलावा और तो कोई याद है नहीं इनके, हालत को बुरा कहने लगा। रात को ख्वाब देखा कि एक शहर है, शहर का मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे पे कुछ पासबान खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं, चौकीदार खड़े हैं बाहर, वो उन्हें रोक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ। जिसके पास चिट्ठी है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसका भी जब नंबर आया तो इससे भी कहा चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, तो ये बोला चिट्ठी आई नहीं। तो वो कहने लगे कि फिर अंदर दाखिला नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा अभी सुनो, अभी इधर ठहरो, हम अंदर पूछ के आते हैं अपने नबी से। वाह वाह वाह, हुजूर से पूछ के आते हैं दाखिला तुम्हारा होगा या नहीं होगा। जब वो अंदर से बाहर आए तो कहने लगे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, तुम्हारे दाखिले पे रोक लगा दी गई है, पहले चिट्ठी लेके आओ। तो इन्होंने कहा, मौलवी साहब जो थे इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ? तो फिर वो दरबान अंदर गए, फिर पूछ के आए, कहा हमारे सरकार ने फरमाया है कि वो चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है। तो जनाब मुंशी लताफत हुसैन साहब के हवाले से हज़रात मोहतरम, अब इन्होंने जब जिस अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हज़रात मोहतरम, जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली, बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया, कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए आका, और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। दोबारा मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुझसे मांगी गई थी। वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से, ये वही चिट्ठी है, ये पास है एंट्री करने का। नबी तो जानते ही हैं, नबी के गुलाम भी जानते हैं। बेशक। जोर से बोलो, क्या चल रहा है बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, पहले दिल की बात बता दूंगा, दिल की बता दो। तो कहने लगा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तेरे दिल में ये चल रहा है, तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज मुअत्तल है। लड़की क्या है? गोश्त का एक लोथड़ा है, और पूरी ज़िंदगी तुझे पर तेरे लिए एक बोझ सा है, सारी दुनिया में लेके घूमा कि तेरी बेटी कहीं सही हो जाए, दुनिया के शिफा खानों में दिखाता फिरा कि तेरी बेटी सही हो जाए, तेरी बेटी सही हो जाए। आज तक तेरी बेटी ठीक ना हो सकी, शिफा खानों में भी तेरी बेटी को शिफा ना मिल सकी। इतना सुनते सुनते आप दीदा हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी, हबीब की आंखें भीगने लगी। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं कि क्या तेरे दिल में ये बात नहीं कि क्या तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए? तो खुदा की कसम सर झुका के बोला, हाँ मैं मोहम्मद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। इरशाद फरमाया, घर चला जा हबीब, मैंने तेरी बेटी को शिफा का फरमा दी। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मेरा मुस्तफा, उनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर है? उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई तबीब, उनसे बड़ा कोई हकीम? दुनिया के करोड़ों MBBS, MD, MS सब एक तरफ। तवज्जो है? अरे है।
बल्कि मेडिकल तो पूरा का पूरा आज भीख मांग रहा है मेरे नबी से। कैंसर का कोई इलाज कहीं नहीं था, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस खाली वही सेकना साकना चलता रहता, बाल उड़ते रहते हैं 2-4 महीने। जनाब वाला वो सोचता अब कुछ आराम हो गया, आराम हो गया, घर आ जाता। कैंसर वाले लूट लाट के भेज देते हैं कि अब तुम घर चले जाओ। 1.5 साल 1 साल के बाद में वो नासूर फटा, जख्म फटा और अचानक जनाबे वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर पूरे गांव में फैल जाती है कि कैंसर तो भाई कैंसर ही होता है। आज तक कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं, पूरी दुनिया फेल है, पूरा मेडिकल फेल है। अब मेडिकल ने, मॉडर्न मेडिकल ने अपना दामन मुस्तफा जाने रहमत के सामने फैलाया, भीख मांग रहा पूरा मेडिकल कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन के आए हो, कैंसर का कोई इलाज बता दो। तो एक हदीस मिल गई है आज साइंस वालों को, मेडिकल वालों को। खुदा कसम तुम नहीं पढ़ते हदीसें, मगर यहूदी ईसाई आज भी हदीसें पढ़ते हैं। तुम अमर उजाले पढ़ते हो, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो, यहूदी हदीसें पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कुछ नहीं करते हो। हजरात मोहतरम, तुम क्या करते हो? ना तुम कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो। अपने इन बच्चों को देखो, 12 साल से लेकर 18 साल के ये बच्चे, लगता ही नहीं कि इंसानों के बेटे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटों से खुल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है बैल हैं। इन्हें न तहजीब का पता है, न तमीज का पता है, न सकाफत का पता है। उसकी वजह यह है कि इनको तुमने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए कि तुम जब ना पढ़ते हो, ना पढ़ने देते हो, ना पढ़ाते हो। हजरात अफसोस होता है, यहूदी आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं और मुस्तफा से भीख मांग रहे हैं। एक हदीस मिल गई है आज उन्हें मेरे नबी की, सर्च इंजन पे देख लो, नाजीला निकाल के तुम्हें मिल जाएगा। खुदा की कसम 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के आमिना के लाल ने फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल वाले उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज होगा, इसलिए कि ये हदीस पाक से माखूज और मुस्तफा